भाई संजय आप देख रहे हैं मिल्खा न्यूज़ हरियाणा। तो भाई देख सके हो रैली खत्म हो चुकी है भाई। तो कुछ भाई बैठे भी हैं तो इनसे बात करांगे भाई। कह रहे आगे सरकार आओगी या कौन आवे, मुख्यमंत्री कौन होगा। तो भाई आ जाओ बुझ जाने भाई, आ जाओ भाई। राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। क्या नाम भाई? अमित सरावत भाई, गांव खरडलीपुर, जिला हिसार। जिला हिसार। तो भाई क्या लगा भाई क्लियर हजमा क्लियर मन तो सुबेरे लग गया था, 5 बजे उठा था मैं, प्रैक्टिस कर दे 6:30 बजे घर बिदाम पानी पीन दे, अपना डाइट लेन दे, 6 बजे लग गया था भाई। अब देख ले के टाइम में 7-8 घंटे हो गए मन तो क्लियर कांग्रेस सरकार हरियाणा में भाई साहब। देख सकते हैं भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा इधर से जा रहे हैं भाई। रैली खत्म हो चुकी है। जिनको तनख्वाह मिलती है ना उनको महंगाई का पता नहीं है, जिनको तनख्वाह नहीं मिलती ना उनको। नमस्कार जी, आपकी बार क्या लगता है आपको कांग्रेस सरकार आएगी? इस बार पक्की आएगी 100 की 100। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रैली की है, ये कामयाब हो सकेगी? 100% होगी कामयाब, क्योंकि मैं भी इनके साथ लग रही हूँ। संगठन का नमस्कार सर। नमस्कार जी, क्या नाम आपका? महावीर सिंह। महावीर सिंह, आपको क्या लगता है कि अब की बार कांग्रेस सरकार आएगी? क्यों नहीं आएगी? 100% आएगी। तन मन धन से सरकार का सपोर्ट करेंगे। सरकार जब आएगी जब लोग इस टेंट में आए हैं ना, वो वोट की तरफ ट्रांसफर होंगे। भीड़ तो मैं देख चुका हूँ, आशी से लेकर पूरी मतलब लाखों गाड़ियाँ आज। भीड़ ये गवाही देती है कि भी लोग जो हैं कांग्रेस की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, ठीक है। और भीड़ का ही अंदाजा लगा के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कार्यशैली का अंदाजा लगा के, दीपेंद्र हुड्डा की कार्यशैली लगा के लोग इन पे विश्वास जता रहे हैं और उनके कारण ही जो सरकार के आने की उम्मीद है। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस में, हरियाणा में कांग्रेस भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा के बलबूते चल रही है और इन्हीं के बलबूते पर सरकार आने की गुंजाइश है। इसलिए इस गर्मी के अंदर 39.2 डिग्री टेम्परेचर के अंदर इतनी पब्लिक आपने जो देखी होगी कभी गोहाना रैली में देखी होगी, पहली, ठीक है। और उस टाइम घोषणाएं की थी। भूपेंद्र हुड्डा एक ऐसा आदमी है जो मुंह से निकाल दिया ना उसको पूरा करेगा। ये पीछे से देखो हरियाणा का शेर आ रहा है जिसने दिल से दीपेंद्र, दिल से भूपेंद्र 9,455 नौकरी जेबीटी की थी। उसके बाद में कोई सरकार ने जेबीटी टीचर कोई भी नहीं लगाया, सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए, ठीक है नहीं। उसके बाद में प्लॉट, गरीबों को जो प्लॉट दिए थे वो बंद कर दिए। दूर वाला रहा थोड़ा सा, जो गरीबों को जो प्लॉट दिए थे वो योजना बंद की थी। गरीबों को तो ऋण मुक्त मकान बनाने के लिए पैसा दिया था वो बंद कर दिया। तो भाई आप देख सकते हैं भाई इतनी भीड़ आ चुकी है, आप अंदाजा भी लगा सकते हैं भाई। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दिखाता है भाई, तो देख सकते हैं भाई भूपेंद्र हुड्डा साहब जा रहे हैं भाई अभी। तो आप लोग भी अपनी राय रखना भाई, क्या होगा आपकी बार। 1 साल बाद इलेक्शन टाइम का भी 1 साल रह गया भाई। इसका इंटरव्यू कर ले। राम भाई साहब, क्या नाम है आपका? योगिंदर भाई। कहाँ से आए हो? यहाँ से, मैम से। तो भाई क्या लगता है आपको ये रैली कामयाब हो पाएगी ये सरकार आने में? कामयाब होगी नहीं, सरकार आ गई मान के चलो। अच्छा। हाँ, बहुत जल्दी सरकार आने वाली है आपकी हुड्डा साहब की, और अनुमान 80 से 85 सीटें आएंगी। मतलब कारण क्या है आपकी बार सरकार चेंज होने का? अभी मतलब महंगाई, बेरोजगारी, ठीक है, किसानों के साथ दुर्व्यवहार, एक हो तो बस पूरे सारे वर्ग दुखी हैं, कर्मचारी दुखी हैं, मजदूर दुखी है, किसी को काम नहीं मिल रहा, तो इसलिए सरकार हुड्डा साहब की आएगी। मतलब रैली के अंदर कितनी गाड़ियाँ आई, मतलब कितने आदमी? बहुत ज़्यादा। रैली तो बस यूँ मानो रेला है, रैली नहीं रेला है। तो भाई आप देख सकते हैं ये रैली नहीं महारैली थी भाई। लाखों आदमी रैली में आए हुए हैं, वो तो आप खुद देख रहे हो, लाखों आदमी रैली में आए हुए हैं। इस बार सरकार परिवर्तन की ओर है। राम भाई साहब। राम राम भाई साहब।
नाम क्या है आपका? मैं बलविंदर बिंटा टोहाना हल्के से सरदार परमवीर सिंह के वर्कर। और टोहाना हल्के से सरदार परमवीर जी की सैकड़ों गाड़ियाँ आई है और सरदार परमवीर के वर्करों में बहुत जोश है और भीड़ देख के लग रहा है निश्चित ही कांग्रेस सरकार आ रही है। 100% हरियाणा में हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है जी। ये तो सिर्फ हुड्डा की रैली थी, सिर्फ हुड्डा की। अभी तो ये मतलब हुड्डा साहब की रैली थी ये। नहीं जी, हुड्डा साहब के सैकड़ों समर्थक, सैकड़ों विधायक उनके साथ सभी पहुंचे हुए थे और पूरे जोश के साथ आए थे। हरियाणा में 100% कांग्रेस सरकार बनने जा रही है और आप सबको दिख रहा है इतनी भीड़ देख के। भीड़ तो मैं देख सका हूं। अब पूरा हिसार जाम है, चारों तरफ से हिसार में गाड़ियां और आदमी दिख रहे हैं और हिसार पूरा जाम है जी। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। राम भाई। राम भाई साहब। क्या नाम आपका? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राम भाई साहब। राम भाई। क्या नाम आपका? भाई साहब सोनू कुमार। तो क्या लगता है आपको बेरोजगारी देख के या वैसे मतलब सरकार आएगी? भाई साहब 110% हुड्डा सरकार अगली बार 2024 में बनेगी। बनेगी। रैली से पता चलता है भी लोगों ने अपना मन बना लिया है भी बीजेपी को हटाना है और हरियाणा को बचाना है, देश को बचाना है। तो अभी तो ये सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रैली थी कांग्रेस सरकार में, बाकी ये कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला भी नहीं है। ये मतलब क्या कारण है? भाई साहब कोई गुटबाजी नहीं है, साथ है वो। ये वैसे लोगों ने गोर फैला रखा है, आखिरी आने में सब एक हो जाएगा, कांग्रेस एक हो जाएगी। आने वाले जो मुख्यमंत्री हो गए कौन हो गए? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हमारी तरफ से तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है भाई साहब, बाकी हाईकमान तय करेगा। बाकी हाईकमान तय करेगा। तो आप देख सकते हो भाई। राम भाई। राम जी। तो भाई साहब भी मिले। भाई साहब राम भाई साहब। राम जी राम। नाम आपका? रमेश नप्पा। अभी क्या लगता है आपको हुड्डा सरकार आएगी कांग्रेस सरकार? 100%। तो आने वाले मुख्यमंत्री कौन हो? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला भी नहीं आए, क्या कारण है? ये तो उनको उनकी ड्यूटियां लगाई हुई है, छत्तीसगढ़ में प्रभारी बनाए हुए हैं, वो वहाँ संभाल रहे हैं। अगर उनकी ड्यूटी न लगाई होती तो वो यहाँ आते। तो इसी का कारण रणदीप सुरजेवाला और जो कुमारी सैलजा नहीं आते। हाँ, उन अलग अलग हमारे हाईकमान ने अलग अलग ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं, वो अपना अलग अलग महकमा संभाल रहे हैं। आपको लगता है आपकी बार कांग्रेस सरकार आएगी? 110%। बीजेपी सरकार की क्या खूबियाँ हैं जो गरीबों को? बीजेपी सरकार की खूबियाँ नहीं है। आज एक गरीब ये 10 साल कैसे बन गई है? पीछे 10 साल गरीब आदमी गरीब से गरीब होता जा रहा है, जिनके पीले राशन कार्ड है उनके काटे जा रहे हैं। गरीब आदमी परेशान है बीजेपी सरकार से, इसलिए लोग ये चाहते हैं कि हुड्डा सरकार आए और सबको सुविधाएं मिले। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर। तो भाई आप देख सकते हो। राम भाई साहब। राम भाई साहब। क्या नाम आपका? मोहित। मोहित भाई, क्या लगता है आपको कांग्रेस सरकार आएगी आपकी बार? भाई हमारे इतने यहाँ पे हो जाएगा, बाकी लगता है पब्लिक देख के आ सकती है। लगभग कितनी पब्लिक आई है? हिसार के अंदर बहुत आई थी, बस देखने के लिए, और बस पब्लिक दिखाई दे रही थी यहाँ पे। तो क्या कारण है कि बीजेपी की सरकार नहीं आएगी आपके? बीजेपी सरकार के भी चांस है। नहीं, हम विरोध नहीं कर रहे बीजेपी पार्टी का, दोनों के साथ है। हमें जो काम करेगा उसको पार्टी बनाएंगे, वो पार्टी जो काम नहीं करेगा उसको वोट क्यों देंगे हम। तो अब की बार आपके गांव में कितने लगे नौकरियां? अब की बार हमारे गांव में नौकरियां लगे भी हैं और कोई रह भी गया है। अब आगे देखेंगे, कांग्रेस पार्टी में आएगी तो कांग्रेस पार्टी क्या करेगी। बीजेपी आपको लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आने वाले मुख्यमंत्री होंगे? आने वाले मुख्यमंत्री देखकर लग सकता है आने वाले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। राम ताई। राम बेटा। के लगा है अपना सरकार? पोजीशन तो बढ़िया बेटा। अच्छा, बाकी तो टाइम बताओ। को देश ने सुधारेगा, को देशभक्ति की कोई करेगा नहीं, कोई देशभक्त बनेगा, मतलब वो अच्छा है। तो मोदी जी से क्या आप मतलब कामना करते हैं? मोदी जी ने भी बिल्कुल बहुत काम देश। करे हैं। अच्छा, फिर ये सारी दुनिया तो कोई नहीं बड़ा बेटा। हाँ ये तो है। क्या काम? आपको लगता है आपकी बार कांग्रेस सरकार आएगी? देखो चांस तो सा बेटा। अच्छा, और वो इनकी किस्मत की बाजी से फिर। बाकी कोशिश जारी है आपकी? हाँ, बीजेपी भी हुआ देख रहे हैं। वादे तो सभी सरकारें करती है, लेकिन पूरे तो कोई भी नहीं कर पाती। जो भ्रष्टाचार खत्म करो, गुंडागर्दी खत्म करो, भाईचारा बनाए रखो। मोदी सरकार में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। भ्रष्टाचार तो फिर गुंडागर्दी डरती कोई नहीं करा के कितने वो खड़ा है? कांग्रेस सरकार में पहले भ्रष्टाचार नहीं होता था क्या? भ्रष्टाचार तो सदा का होता है, फिर ये तो जमा पाप का गड़ा कुछ ज्यादा हो चुका है। ये तो पाप का गड़ा फुल भर रहा है। कोई सा बढ़िया नेता वो कोई इसने देश ने कि नियंत्रण में रखा है।
मानो हरियाणा में योगी जी आ जाए जैसे यूपी में है, तो आपको लगता है यहाँ से भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है? योगी जी भी बहुत अच्छे हैं। योगी जी, मोदी जी, अमित शाह की जोड़ी तो राम लक्ष्मण वर्गी है। लेकिन दुनिया बदनामी दे है, इतना बदनाम तो कोई नहीं है, दुनिया ऊपर को फिर रही है। आपके गांव में आपकी बार मतलब बेरोजगारी फैली है या ये बीजेपी सरकार ने आने के बाद, या कुछ बेरोजगारी खत्म? तो बेटा चलती रहे, देख सरकार में इसे चलती रखे चढ़ उतर। तो आपको क्या लगता है? अभी कहीं भी सब लेके बेरोजगारी भी देंगे हैं, और वो भी घटावांगे उसकी हैं, जमींदार ने बात उसकी। आपका पेंशन पहले कितनी मिलती थी, अब कितनी मिलती है? बीजेपी सरकार में अब कितनी मिलती है? 2700। पहले कितनी मिलती थी? पहले तो शुरू करी थी 200 था, 200 था। मतलब कांग्रेस सरकार में पहले वो तो दादा देवीलाल बनाया गया, उसकी नींद डर गया वो। तो अब ये बीजेपी में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, ये कांग्रेस सरकार में, और ये खट्टर साहब है, आपको लगता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने आने वाले मुख्यमंत्री? भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने, ये 36 बिरादियों को साथ लेके चलते हैं, ठीक है। बाकी बीजेपी सरकार को आप मतलब क्या लगता है, आपकी बार आएगी या नहीं आएगी? नो, गरीब बंदे समय नहीं, कुछ काम नहीं हो रहा, 0% भाई साहब, ठीक है ना। ये अब चांस है, हुड्डा साहब आएंगे, ये 36 बिरादियों को साथ ले जाते हैं, मजदूरों की, गरीबों की सरकार है ये भूपेंद्र, ये आने वाले मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही बनेंगे, ठीक है। ठीक है भाई, धन्यवाद। ओके भाई। भाई साहब, हरियाणा में कांग्रेस सरकार 100 में से 110% है, खुली है भाई साहब कांग्रेस सरकार, और ऊपर भी जोर मारेंगे इसी को। सेंटर में क्या लगता है आपको? सेंटर में भाई साहब 50-50 है, सेंटर में भी जोर मारेंगे, मेहनत कर रहे हैं भाई साहब। हरियाणा की तो आज दावा करा यहाँ पे पक्की है भाई साहब, पक्की सरकार आ गई। कांग्रेस सरकार पक्की है भाई। नू ना सोचियो कांग्रेस का टेंट में खड़े हैं और खड़े हैं, कोई भी पूछ लियो, कांग्रेस सरकार पक्की है भाई साहब। मुख्यमंत्री कौन होगा भाई साहब? मुख्यमंत्री भाई साहब अपना भूपेंद्र हुड्डा हो गए, या भूपेंद्र कुमारी सैलजा होगी, या रणदीप सुरजेवाला होगा? भूपेंद्र हुड्डा तो हमारे आदरणीय है। अब की बार हम बड़े भाई दीपेंद्र हुड्डा को देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के रूप में, और लाए भी गए। हमारा युवा नेता है, बड़ा भाई है और मेहनती है। हाँ भाई साहब, अब की बार हरियाणा में पक्की है 110%, ये तो क्लियर होगी, और आगे भी ऊपर भी लग भी जोर मारेंगे भाई साहब। मतलब पहले 10 साल बीजेपी सरकार रही है, तो इनका क्या खामियां रहेगी कि भाई नहीं आएगी ये? भाई साहब खामियां कुछ नहीं रही, ऐसा कर दिया, एक दूसरे से लड़वा दिए, अब ये आरक्षण है, अब ये आरक्षण है, और नौकरियां प्राइवेट कर दी, वो उसको दे दिया, वो उसको दे दिया, मतलब राजनीति वाली बात की है, उससे चारे वाली बात। हाँ, उससे वो बिड़ा दिया, उससे वो बिड़ा दिया। इस 10 साल के एक बार पीछे जाओ, मेरी भी सरकार थी 10 साल पीछे, कांग्रेस सरकार थी, 2 योजना रही थी, कोई भी किसी भी कौम में किसी भी भाई को कोई भी दिक्कत नहीं आई। और सबसे बड़ा मुद्दा होता है बेरोजगारी का, तो इसमें क्या कहना चाहिए? मतलब बीजेपी सरकार में कई गांवों से लगे हैं, कई शहरों से लगे हैं, मतलब अब की बार भी पुलिस की जो भर्ती हुई थी अब भी लगे हैं, तो इसके बाद बेरोजगारी के बारे में क्या कहना? भाई साहब बेरोजगारी, ये अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाते हैं भाई। कोरोना आ गई, अब ये आ गई, इनकी रैलियाँ तो कोरोना है नहीं, और किसी की रैलियाँ और कि में इकट्ठे होते तो कोरोना आ गई, एक दूसरे से नहीं मिलना, अब नोटबंदी आ गई, अब ये बदल दिया, अब ये बदल दिया, इसको हटा दिया, अब इसके हैं, ये भाई साहब सारे राजनीति हथकंडे हैं। कोई बात नहीं, ये सरकार भी सेंटर में कुछ परसेंट ठीक है, 50-60% मोदी जी ठीक है, तो हरियाणा में तो अब तो है ना माइनस में जा लिए बीजेपी, माइनस में। आपको मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी जी सब बढ़िया है जी, सेंटर में बढ़िया है, बंदे की एक भूमिका है सेंटर में, सेंटर में और कोई नेता है भी नहीं, और कोई नेता इस महत्व पे, इस मौजूद पे आ भी नहीं सकता। अगर अब भी कोई नेता उठे सेंटर में, सेंटर की बात कर रहा हूँ, अब भी कोई नेता उठे तो बीजेपी की टक्कर नहीं ले सकता, और मोदी तक तो जा ही नहीं सकता। इसलिए हम सेंटर में तो मोदी जी को रखना चाहते हैं, काम भी अच्छे करे हैं, एक बंदे की दबदबा पर्सनैलिटी है, एक्टर है मोदी सेंटर में। लेकिन हरियाणा में हम अब की बार दीपेंद्र हुड्डा को देखना चाहते हैं, और वो आएगा। तो जैसे यूपी में है योगी नाथ जी, तो मतलब यदि वो हरियाणा में आ जाए तो आप क्या चाहेंगे? भाई साहब फेर बदल तो हम चाहते नहीं, योगी जी यूपी में हैं, वो करके दिखा दिया, जो 1 नंबर का काम है योगी जी यूपी में ठीक है, हमारे लिए द बेस्ट है। योगी जी को हम तंग नहीं करेंगे, हम तो हरियाणा की बात आ जाए नहीं
तो भाई दीपेंद्र हुड्डा को जानते हैं। सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा। हाँ भाई, बड़ा भाई है, युवा नेता है, हर एक क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहा है, पीछे भी किया और आगे भी करेगा और अब भी कर रहा है। ये बात है भाई साहब, वो बात है, अलग अलग जगह अलग अलग होती है। आप भाई पत्रकारिता करते हैं, ये भाई स्टाल लगा रहे, ये भाई ट्रैक्टर चला रहे, कोई भाई म्यूजिक ले रहा है, तो जिस भाई का जहाँ भूमिका वही अच्छी लगती है। मैं भाई पहलवानी करता हूँ, पहलवान भी एक क्षेत्र में लगूँ मैं। अब जैसे कि अपने 2-3 भाई है जो इंटरनेशनल भी हो गए, राजनीति में आए, तो क्या हुआ, उसका जो इज्जत कमाई थी वो भी गया। तो भाई मतलब जो प्लेयर राजनीति में आते हैं वो अच्छा होता है क्या, बुरा होता है? मतलब आने चाहिए या नहीं आने चाहिए? राजनीति में खिलाड़ी को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? भाई साहब, खिलाड़ी को राजनीति से तो बचना चाहिए, कोसों दूर रहना चाहिए, क्यों खेल में भी राजनीति होती है। आप पीछे भी सुनते हो भाई, उस कोच ने ऐसे कर दिया, उस कोच ने ऐसे कर दिया। खेल के क्षेत्र में भी राजनीति होती है, चाहे कैसा भी खेलो। तो खिलाड़ी को तो राजनीति से तो दूर रहना चाहिए, कोसों दूर रहना चाहिए भाई साहब। जितने भी खिलाड़ी राजनीति में आए सभी मतलब, हाँ जैसे कि अपने वो थे ये गीती का वो क्या नाम लिया कर, ये अपनी फोगाट बहनें हैं, उसमें से एक बहन थी, वो नाम भूल गया मैं अभी, ना सोनाली नहीं, जो गेम करती है, जैसे भाई अपना ये योगेश्वर दत्त आया था, और गीता फोगाट है, गीता फोगाट आई थी, जैसे लाले जो भी आए हैं। मैं तो सबसे पहले तो पहलवान भाइयों से, बहनों से ये अपील करूँगा भाई, राजनीति से कोसों दूर रहे, अपनी मेहनत करो, डाइट लो और अपना काम करो, लक्ष्य की ओर बढ़ो, राजनीति में ना फंसे। और कोई भी भाई हो, अपना भाई इतनी बड़ी दुनिया है, सबका अलग अलग मैटर है, अपनी भूमिका निभाए, अपने क्षेत्र में, अपनी फील्ड में मेहनत करो, ऊपर तक जाओ भाई साहब, ये कह रहा हूँ मैं तो। धन्यवाद पहलवान भाई साहब। धन्यवाद भाई साहब, सारे मेरे हरियाणा के, इंडिया के सारे राम राम। और अपना काम करो, मेहनत करो, राजनीति ना करो, मेहनत करो, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। धन्यवाद। राम भाई साहब। राम भाई। क्या लगता है आपको कौन सी सरकार आएगी? हुड्डा सरकार आई भाई। हुड्डा, आपको लगता है हुड्डा सरकार आएगी? पक्की है भाई। तो भाई साहब अभी मतलब क्या मुद्दा होगा जो कांग्रेस सरकार आएगी? भाई ऐसा है, सरकार बिल्कुल तंग हो चुकी है बीजेपी से। जेजेपी है, जेजेपी की 10 सीटें आ गई थी, लेकिन वे उसने गठबंधन की सरकार बना ली। और अगर वे गठबंधन की सरकार नहीं बनाता तो आज टक्कर की होती, फाइट होती कांग्रेस की और जेजेपी की। तो आपकी बार कौन सी सरकार आनी चाहिए? मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री जी दीपेंद्र हुड्डा। तो धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद। तो भाई आप देख सको हो भाई, मामूरा आए थे, इस हार में रैली थी, ईब खत्म हो चुकी है भाई। आप तो पूरी पब्लिक भी दिखावा, ये लाखों पब्लिक आई थी, लाखा में भाई। तो भाई आपकी क्या राय है? कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।